15 अगस्त से मेरे जहन में बार बार एक ही हिंदी के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं वो गूंज रही है। इधर देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा था और उधर गोधरा जेल में 11 बलात्कारियों और कातिलों को आज़ादी दी जा रही थी। देश में तिरंगा यात्रा चल रही थी और उधर अपराधियों को मालाएं पहनाई जा रही थी। कवि सवाल पूछ रहा था मानो उसने ये कविता 50 वर्ष पहले नहीं बल्कि 2022 के लिए ही लिखी हो कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जाहिर है हाँ नहीं कह सकता था। घर में आग लगी हो तो कोई जागा हुआ इंसान नींद नहीं ले सकता। साथ के कमरे में लाश पड़ी हो तो कोई सच्चा उपासक प्रार्थना नहीं कर सकता। इसी तरह जिस देश में बलात्कारियों और अपराधियों के गुणगान हो रहे हों, सच्चा देशभक्त अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकता। इसका कारण कविता का अगला पद बताता है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनबने रहें। आप सोचिए, बिमला देवी नाम की 21 साल की एक औरत है, 5 महीने का गर्भ है। अचानक दंगा होता है, परिवार के लोग घर छोड़कर किसी रिश्तेदार के पास भागते हैं। किसी तरह एक ट्रक में बैठते हैं, रास्ते में भीड़ मिलती है, ट्रक को रोकते हैं। मर्दों को जान से मार दिया जाता है। बिमला देवी की आंखों के सामने उनकी 3 साल की बेटी को सड़क पर पटक पटक कर खत्म कर देते हैं और फिर बारी बारी से इस बिमला देवी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार होता है और फिर बिमला देवी को नंगे शरीर मरा हुआ मानकर छोड़कर चले जाते हैं। कवि चीख रहा है, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है, लेकिन किसी फिल्म की कहानी की तरह बिमला देवी मरी नहीं। वो होश संभालती है, किसी तरह तन ढककर सुरक्षित जगह पहुंचती है और पुलिस को शिकायत दर्ज करने जाती है। पुलिस शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है। जब दर्ज होती है तो ठीक से जांच नहीं होती, किसी तरह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। मुकदमा दूसरे राज्य में चलाया जाता है ताकि न्याय हो सके। तब जाकर अपराधियों की शिनाख्त होती है और अंत में अपराधियों को बलात्कार और कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा होती है। कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। जेल में बंद होने के बावजूद ये सब अपराधी बार बार पैरोल पर छूट जाते हैं और जश्न मनाते हैं, पार्टी की रैलियों में शामिल होते हैं और बिमला देवी के परिवार को धमकाते हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार मंद मंद मुस्काते हैं और फिर सजा पूरी होने के पहले सरकार एक कमेटी बनाती है जो इन नृशंस अपराधियों को इनके सद्व्यवहार और मानवीयता के आधार पर रिहा कर देती है। इस मानवीयता के आधार पर रिहा कर देती है पता नहीं। इस तरह 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। अब कविता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। मैं आकाश में फहराते तिरंगों को देखता हूँ, उनकी संख्या बढ़ गई है, आकार और ऊंचाई भी, लेकिन कविता की पंक्तियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बिमला देवी के बलात्कारियों को रिहा करने के लिए कानूनी पेच का सहारा लिया जाता है, लेकिन कवि फिर हमें चेताता है,
जो विवेक खड़ा हो लाशों का टेक वह अंधा है। बिमला देवी कहती है, मैं निःशब्द हूँ, संज्ञा शून्य हूँ। बस आज इतना ही कह सकती हूँ कि किसी औरत के साथ न्याय की ये परिणति कैसे हो सकती है। मैंने सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा किया, मैंने इस व्यवस्था पर भरोसा किया। मैं अपनी त्रासदी के साथ जीना सीख रही थी, लेकिन अब मेरी शांति भंग हो गई है। न्याय से मेरा विश्वास डिग गया है। बिमला की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, देश कोई कुर्सी नहीं हिलती। निर्भया के बलात्कारियों के लिए फांसी मांगने वाले और आरुषि की हत्या पर दिन रात चिल्लाने वाले टीवी चैनल गूंगे हो जाते हैं। बस एक कविता गला फाड़कर बिमला के पक्ष में बोल रही है, आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी माफ मत करो, चाहे वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। लेकिन आप कहेंगे कि औरत का नाम तो बिमला देवी नहीं, बिल्किस बानो था। तो क्या इससे न्याय की तराजू पलट जाती है? बलात्कार की चीख सुरीली हो जाती है? कत्ल का विभत्स सच मासूम हो जाता है? अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 2022 में जिंदा होते तो शायद इस कविता में एक पद और जोड़ देते, यदि तुम बिमला देवी से बलात्कार पर चिंघाड़ते हो तो क्या बिल्किस बानो का नाम सुनकर चुप्पी लगा सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना।